अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आज हम डिस्कस करेंगे बिज़नेस रजिस्ट्रेशन के हवाले से। हमने लास्ट संडे एक लाइव सेशन भी किया था इस हवाले से, लेकिन कुछ दोस्तों की अभी भी क्यूरीज़ हैं जो कि क्लियर नहीं हुई। तो आज के इस शॉर्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि दोस्तों की जो क्यूरीज़ हैं बिज़नेस रजिस्ट्रेशन के हवाले से और कुछ जो हैं अपना टैक्सेस के हवाले से वो क्लियर करें, और जो बेस्ट जो है इस वक्त पाकिस्तान में बिज़नेस रजिस्ट्रेशन का जो है तरीका वो दोस्तों के साथ शेयर करें। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को एंड तक देखें, कोई भी चीज़ ताकि मिस ना हो, और ताकि आपके जो सवालात हैं उनको मुकम्मल जो है वो हम कोशिश करेंगे इसमें कवर करें इस वीडियो में। बेसिकली बिज़नेस रजिस्ट्रेशन के 3 से 4 फार्मूले हैं पाकिस्तान में, 3 से 4 तरीके हैं जिनके साथ हम बिज़नेस रजिस्टर करते हैं और अपना जो है काम करते हैं। सबसे पहले है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप या बिज़नेस इंडिविजुअल भी बोलते हैं इसे। इसमें जस्ट आप अपने बिज़नेस को FBR के साथ रजिस्टर करते हैं और एक एनटीएन लेते हैं, बिज़नेस एनटीएन भी बोलते हैं उसे, और अपना जो है वो अकाउंट नंबर जो है वो बैंक में आप ओपन करते हैं और उसके साथ अपना कारोबार शुरू कर देते हैं। ये बड़ा सिंपल तरीका है, इसकी कोई फ़ीस नहीं है, और जस्ट जो है मतलब कि आप मतलब कि थोड़ी सी जो है वो उसमें इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है और आप अपने कारोबार को घर बैठे रजिस्टर कर सकते हैं। सेकेंडली दूसरा तरीका है पार्टनरशिप फर्म या AOP। पार्टनरशिप फर्म जो है वो आप मतलब का जो आपका DC ऑफिस है, रजिस्ट्रार और फर्म का जो ऑफिस है वहाँ से उसको रजिस्टर करवाते हैं। AOP एसोसिएशन पर्सन या पार्टनरशिप फर्म एक ही चीज़ है, और पार्टनरशिप फर्म जो है वो SCCP सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से भी रजिस्टर होती है, जिसको LLP भी बोलते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। आगे चल के इनकी ज़रा वजाहत करेंगे। तीसरे नंबर पे हम जो है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड करवाते हैं जो कि SCCP से रजिस्टर्ड होती है, और ये इसमें 2017 में अमेंडमेंट करके पहले एक बंदा अपनी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं करवा सकता था। अब 2017 में इस रूल में कोई अमेंडमेंट हुई है, उसमें से एक बंदा या एक से ज़्यादा बंदा भी अपनी जो है वो SCCP से कंपनी रजिस्टर्ड करवा सकता है। उसके साथ जस्ट SMC लिखा जाता है, सिंगल मेंबर कंपनी। अगर कोई दोस्त ऐसे हैं जो कि 2 या 2 से ज़्यादा बंदे नहीं हैं और वो भी कंपनी के बेनिफिट्स एंजॉय करना चाहें तो वो भी अब सिंगल मेंबर कंपनी बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। अब इसकी थोड़ी सी डिटेल ब्रीफिंग में चलते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप या बिज़नेस इंडिविजुअल, ये जस्ट आप FBR से इसको रजिस्टर करते हैं, अपने बिज़नेस को एक नाम चूज़ करते हैं जो कि ऑलरेडी किसी का ना हो। उसको बेहतरीन तरीका है गूगल पे सर्च कर लें, उसके बाद आप उसे जो है वो अपनी FBR का NTN जनरेट करें और उसमें आप उस बिज़नेस नेम को इंटर करें और आप अपना जो है काम शुरू कर सकते हैं। इसमें अब ये हो सकता है कि आपका जो बिज़नेस नेम है वो सिक्योर नहीं है, क्योंकि अगर फ़र्ज़ करें आप मुल्तान से हैं या किसी भी शहर से हैं पाकिस्तान के और आपने अपना वो नाम रखा है, तो दूसरे शहर में या दूसरे इलाके में उसी नाम से बंदा दूसरा बिज़नेस कर सकता है, आप उसे नहीं रोक सकते। उसके बाद दूसरा तरीका है पार्टनरशिप फर्म का या AOP का, जो कि रजिस्ट्रार और फर्म के ऑफिस से रजिस्टर्ड होती है। उसमें भी आपका बिज़नेस नेम सिक्योर नहीं होता। उसमें आप जो है रजिस्ट्रेशन का तरीका ये है, 1200 के स्टाम्प पे एक डीड लिखी जाती है कि उसमें कितने पार्टनर हैं, उनके CNA की कॉपीज़ लगती है, किसका कितना कितना शेयर है, और वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो उसके ऊपर डिफ़ाइन होते हैं, और वो आप जो है फर्म रजिस्ट्रार के ऑफिस में उसको जमा करवा देते हैं। उसकी नॉमिनल सी फ़ीस है, वो 5 से 7 वर्किंग डेज़ में आपको जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिल जाता है। आप उसे बैंक से अपना जो है रजिस्टर करो, बैंक में अकाउंट खोल सकते हैं उस नाम से और अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। इसी तरह अगर पार्टनरशिप फर्म आप जो है SCCP से रजिस्टर करवाते हैं तो वो दैट्स कॉल्ड LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। उसके लिए उसमें नाम आपका सिक्योर है। आप सबसे पहले सर्च फाइल करेंगे, अगर आपकी जो है वो नाम अवेलेबल है तो उसको रिज़र्व करेंगे आप और उसको रजिस्टर्ड करवा लेंगे। उसमें भी आपकी डीड लिखी जाएगी और जो पार्टनर्स हैं उनके CNA की कॉपीज़ लगेगी, और उसके बाद जो है वो मतलब कि 1200 के स्टाम्प पे डीड लिखी जाएगी और उसमें डिफ़ाइन होगा कि किसका कितना कितना शेयर है। वो अब SCCP के साथ रजिस्टर्ड हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा और उससे आप अपना बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। इसकी भी नॉमिनल सी फ़ीस है और 5 से 7 वर्किंग डेज़ में आप इसको रजिस्टर करवा सकते हैं।
اس کے بعد ہے SCCP سے آپ کمپنی رجسٹرڈ کرتے ہیں. SCCP سے آپ کمپنی رجسٹرڈ کرواتے ہیں. سنگل ممبر کمپنی ہو خواہ وہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہو, اس میں آپ کی جو ہے وہ مطلب کہ جو اگر ایک ہی بندہ ہے تو اس کا CNA کاپی, اور اگر 2 یا 2 سے زیادہ بندے ہیں ان کے CNA کاپیز, اور اس میں آرٹیکل آف ایسوسیشن اور میمورینڈم آف ایسوسیشن وہ تیار کیے جاتے ہیں, اور ان کو آن لائن بھی آپ فائل کر سکتے ہیں. وہ بھی 5 سے 7 ورکنگ ڈیز میں جو ہے کمپنی اسٹارٹ ہو جاتی ہے. اب ان میں بیسٹ کون سی ہے دیکھیں, اب ہم تھوڑا سا FBR کے حوالے سے ڈسکس کر لیتے ہیں. جو فرینڈز سول پروپریٹرشپ ہے, بزنس انڈیویجولز ہیں, پارٹنرشپ فرم ہے, یا جو ہے کمپنی ہے, سنگل ممبر کمپنی ہے, یا سب سے زیادہ جو کمپلائنسز ہیں اپنا رجسٹریشن کے حوالے سے وہ کمپنی کی ہیں, چاہے وہ سنگل ممبر کمپنی ہے چاہے وہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے. اس میں اپنا جو ہے جو فرض کریں ایک بلڈنگ آپ رینٹ پہ لی ہے آپ نے بزنس کے لیے, تو اس میں آپ کو جو مطلب کہ رینٹ ہے وہ اگر 3 لاکھ روپے تک آپ کا سالانہ رینٹ ہے اور آپ نے کمپنی اسٹارٹ کروائی ہے, تو آپ اس کے ود ہولڈنگ ایجنٹ بنتے ہیں. آپ ان سے انکم ٹیکس جو ہے ان کا ہیلڈ کریں گے اور ان کے نام پہ جمع کروائیں گے. جبکہ پارٹنرشپ فرم میں یا بزنس انڈیویجول میں سول پروپریٹرشپ میں 15 لاکھ تک یہ لمٹ ہے. اس کے علاوہ جو ہے پارٹنرشپ فرم میں اور جو پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے, اس میں سب سے میجر ایک جو ڈفرینس ہے وہ یہ بھی ہے کہ کمپنی اسٹارٹ کرواتے کے ساتھ ہی آپ ود ہولڈنگ ایجنٹ بن جاتے ہیں, جبکہ اپنا بزنس انڈیویجول میں اور پارٹنرشپ فرم میں ایسا نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی ہم نے ایک پورا ٹیبل بنایا ہے, وہ ہم دوستوں کے ساتھ جو ہے شیئر کر دیں گے, ہمارے ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو دیکھ سکتے ہیں. اس میں تمام ڈیٹیل دی ہے. اس میں سب سے جو بیسٹ ہے وہ آپ, کیونکہ جب بھی کوئی بزنس سٹارٹ ہوتا ہے وہ چھوٹے پیمانے سے سٹارٹ ہوتا ہے, اور اس کی جو ہے اگر آپ مطلب کہ سٹارٹ اپ میں جائیں تو آپ سب سے پہلے ہمارا جو مشورہ ہے کہ آپ سول پروپریٹرشپ پہ جائیں, آپ کاروبار کو سٹارٹ کریں. اس کے بعد جیسے جیسے آپ کا بزنس بوسٹ کرے اس کے بعد آپ SCCP سے اپنا سنگل ممبر کمپنی اسٹارٹ کروائیں یا پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی اسٹارٹ کروائیں. کیونکہ کمپنی کی جو کمپلائنسز ہیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں, اس کے لیے آپ کو پوری ایک لیگل ٹیم ہائر کرنا پڑتی ہے. اس کے علاوہ آپ کو جو ہے اس کی تمام جو ہے وہ ٹیکس فائلنگ, سیل ٹیکس کے ایجنٹ بن جاتے ہیں آپ, تو سیل ٹیکس ریٹرن ہر مہینے فائل ہوتی ہے. جبکہ بزنس انڈیویجول میں آپ کو سالانہ ایک اینول انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنی پڑتی ہے, اور اسی طرح آپ کو پارٹنرشپ فرم میں بھی ایسے ہی کرنا پڑتا ہے. جبکہ کمپنی رجسٹریشن کے معاملے میں یا LLP رجسٹریشن کے معاملے میں آپ کو اینول آڈٹ کروانا پڑتا ہے, وہ SCCP کو جمع کروانا پڑتی ہے رپورٹ اس کی. تو کافی ساری کمپلائنسز ہیں جو کہ بزنس انڈیویجول میں اور پارٹنرشپ فرم میں نہیں ہیں. تو میں دوستوں کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ پاکستان میں جب بھی آپ بزنس سٹارٹ کریں, آپ سب سے پہلے جو ہے وہ بزنس انڈیویجول کے طور پہ اپنے کاروبار کو FBR کے ساتھ رجسٹر کریں, کام سٹارٹ کریں. اس کے بعد جو ہے آپ جو ہے جیسی آپ کا بزنس بوسٹ ہوتا ہے, تاکہ سب سے پہلے شروع میں ضرورت ہوتی ہے کہ آپ اپنے کاروبار کو ٹائم دیں, توجہ دیں اور اس کی پروگرس کے لیے کام کریں. لیکن اگر آپ کمپنی اسٹارٹ کروا لیں گے تو آپ کمپنی کی کمپلائنسز میں ٹائم ضائع کریں گے, بجائے سے کہ اپنے بزنس کو ٹائم دے سکیں. فرینڈز, امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر کوئی کویسچنز کیوریز ہیں, ہم نے اپنے لائیو سیشن میں بھی کافی حد تک کلیئر کی ہیں.